तो आज हम बात करेंगे ग्राफिंग हाइपरबोला विद फोसाई एंड डायरेक्ट्रिक्स। अब आप इस केस के अंदर हम देखते हैं कि अगर आपको सिर्फ फोसाई गिवन हो, ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो, ठीक है, तो इस केस में आप इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कैसे फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको ग्राफ कैसे करेंगे। दिस इज अ ग्राफ पेपर एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर देयर। अब हम देखते हैं, देखें हमारे पास जो फर्ज करें एक हाइपरबोला है जिसका फोकस जो है, जिसका चले फोसाई, फोसाई जो है वो है ज़ीरो। चले मैं लिखता हूँ यहाँ पे ज़ीरो एंड प्लस माइनस थ्री, ठीक है। जबकि डायरेक्ट्रिक्स जो है, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो है y, डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू 1/3, y इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। सेंटर जो है इज ज़ीरो ज़ीरो, सेंटर जो है उसका ज़ीरो ज़ीरो के। इस केस में हम कैसे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट करेंगे और इसको ग्राफ करेंगे। देखें सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है जो हमें मिलती जा रही है हम उसको प्लॉट करते जाते हैं। दिस इज सेंटर सी, ठीक है, सेंटर सी है जो कि ज़ीरो ज़ीरो के ऊपर है, ठीक है। और इसके अलावा फोकस, फोकस देखें एक्स इज ज़ीरो एंड वाई इज +-3, दैट मीन्स के फोकस जो वाई एक्सिस पे लाई कर है। अगर फोकस वाई एक्सिस पे लाई करे, चले पहले हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। 1 2 3, दिस इज +3, ठीक है, ज़ीरो एंड +-3, +-3 एंड सिमिलरली 1 2 3, ठीक है, ये है ज़ीरो एंड सॉरी, मैं +-3 इसके लिए जस्ट प्लस लिखूंगा, 0 + 3, ठीक है, और 0 1 2 3, दिस इज ज़ीरो -3, दिस इज ज़ीरो, दिस इज ज़ीरो एंड -3, ठीक है। अब ये चीज़, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें क्या चाहिए, देखें जो है हमें ऑब्वियसली हमें ये यहाँ तक तो आइडिया होगा बिकॉज ये एक वर्टिकल हाइपरबोला होगा। सो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, वाई स्क्वायर इसमें पॉजिटिव होगा तो वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन होगी इसकी, इस तरह की इक्वेशन होगी। अब इसमें अगर हमें ए की वैल्यू मिल जाए और बी की वैल्यू मिल जाए तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ जाएगी। अब ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना हम किस तरह से करेंगे, देखें दिस इज सी, दिस इज फोकस, ठीक है। तो फोकस किसके इक्वल होता है, व्हाट इज सी इक्वल टू, सी इक्वल टू होता है ए ई के इक्वल, ए ई के इक्वल। एंड इसका मतलब क्या हुआ, अगर सी ए ई के इक्वल है तो दैट मीन्स के 3 इज इक्वल टू आ जाएगा ए ई, 3 इज इक्वल टू आ जाएगा ए ई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड सिमिलरली हम जानते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स y, y किसके इक्वल होता है, y इक्वल होता है a ओवर e के इक्वल, ठीक है। y इज इक्वल टू a ओवर e, a ओवर e, दैट मीन्स के 1/3 इज इक्वल टू a ओवर e, a ओवर e। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप इनको मल्टीप्लाई कराएं, सो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल टू ए ई मल्टीप्लाई बाय ए ओवर ई, ठीक है। तो ई से कैंसिल, तो 3 से कैंसिल, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ऑब्वियसली ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 के, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू +-1, +-1। इसका मतलब है यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो दिस इज ए, दिस इज ए, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ +-1, ठीक है। सो 0 1, this is A, this is A, and 0 -1, 0, this is A prime, 0 -1, ठीक है, this is A prime। इसी तरह से आप ऑब्वियसली हमारे पास जो है हमें डायरेक्ट्रिक्स, आप पहले b की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। आप बी स्क्वायर हमें आप जानते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो लिहाजा या इस तरह कर लें कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। So b square is equal to c square minus a square, c square minus a square. So c square means 3 का square which is 9, 1 का square is 1, तो 9 minus 1 is 8। तो b is equal to आ जाएगा, b square is equal to 8 है, this implies that या b is equal to आ जाएगा +-√8, +-√8। यहाँ पे √8 को अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ, 8 स्क्वायर रूट, सो 2.82, सो b इज इक्वल टू आ गया, 2.82, ठीक है। तो लिहाजा अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ b को अलॉन्ग एक्सिस 1 2 3
1 टू 2.82 तकरीबन यहाँ पे है, ठीक है। दिस इज 2.82, ठीक है। Similarly 2.82 abscissa or ordinate 0, and this is point B, and similarly 1 2 or 2.82, this is B prime जो कि है -2.82 एंड 0। अब अगर मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूं, अगर मैं इन पॉइंट्स को, चले लेट मी यूज रेड कलर, अगर मैं इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, पहले हमें एसिम्प्टोट्स चाहिए, पहले हमें एसिम्प्टोट्स चाहिए। एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर ली लाइक दिस, एंड चले इसको मैं यहाँ तक करता हूँ, ठीक है। और सिमिलरली ऑन दी अदर वे भी यहाँ तक ही आएगी। इसी तरह यहाँ से एक पैरेलल लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से एक लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन एक आ गई, एंड सिमिलरली एक लाइन ये। so, अगर आप देखें दिस इज ए काइंड ऑफ रेक्टेंगल। अगर आप इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर लें, अगर मैं इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर लूँ लाइक दिस, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एसिम्प्टोट्स, दीज आर कॉल्ड एसिम्प्टोट्स, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से एंड इस तरह से। अब चूंकि वर्टिकल है, वर्टिकल हाइपरबोला है, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास इसका चले मैं वाइट कलर यूज़ कर लेता हूँ, तो ये इस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है। चले मैं यहाँ पे लाइक दिस वे, जैसे ये मूव करेगा टूवर्ड्स, जैसे एक्स अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, सो दिस विल अप्रोच लाइक इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मैं दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। अब जैसे एक्स अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, पॉजिटिव इन्फिनिटी में नेगेटिव इन्फिनिटी को, तो ये जो आपका हाइपरबोला है, ठीक है, जो कि वर्टिकल हाइपरबोला है, ये क्लोज होता जाएगा टूवर्ड्स एसिम्प्टोट्स, ठीक है, एसिम्प्टोट्स के क्लोज होता जाएगा। सो दीज आर कॉल्ड एसिम्प्टोट्स। जो मैंने यहाँ दीज आर कॉल्ड हाइपर, आई मीन वाइट कलर के अंदर मैंने हाइपरबोला ड्रॉ कर दिया और ये एसिम्प्टोट्स भी ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से आप हाइपरबोला को ड्रॉ भी कर सकते हैं, और इसकी इक्वेशन फिर क्या आ जाएगी, ऑब्वियसली हमारे पास बहुत आसान हो गया। अब दिस इज द इक्वेशन। इसमें अगर मैं ए स्क्वायर की जगह देखें, अगर मैं यहाँ पे ए की जगह वैल्यू पुट कर दूँ विच इज़ 1, तो दैट मीन 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ठीक है। और b की जगह अगर मैं b की वैल्यू पुट कर दूं, जो कि क्या है मेरे पास, स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 8, तो स्क्वायर रूट 8 पुट कर दूं मैं, स्क्वायर रूट 8 पुट कर दूं, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस, सॉरी वाई स्क्वायर ओवर 1, वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 8 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। और ये साथ हमने इसका ग्राफ भी प्लॉट किया। तो इस लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से जब आप ग्राफ को सॉल्व करेंगे, आई मीन हाइपरबोला को सॉल्व करेंगे, तो कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे।